बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सीक्वेंस और इसकी टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले हम सीक्वेंस के बारे में देखते हैं, इसका इंट्रोडक्शन कि सीक्वेंस क्या होता है। Sequences, also called progressions, are used to represent ordered list of numbers as the member of sequence are in definite order. So, correspondence can be established by matching them one by one with the numbers 1 2 3 up to so on. एक्चुअली जो सीक्वेंस होता है ये एक फंक्शन होता है जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर होती है, और रेंज जो होती है हम कहते हैं, अगर हम किसी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर की बात कर रहे हैं तो उसकी रेंज जो होगी वो सेट ऑफ रियल नंबर में लाई करेगी। सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन हुज डोमेन इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड रेंज लाइज इन अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स, जिसकी हम सीक्वेंस फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम इसकी सीक्वेंस की जो है डेफिनेशन करते हैं, और इसकी जो करस्पॉन्डेंस होती है, जैसे यहाँ पे आपको बताया गया है कि फर्स्ट के एक यहाँ पे देखें, ये इसकी एक्चुअली डोमेन है, ये 1 2 3 अप टू सो वन एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये एक्चुअली हमारी डोमेन है, और ये इसकी क्या है, आउटपुट है, रेंज है, कोई भी हो सकती है। अगर आप सेट ऑफ रियल नंबर की बात करें तो आप कहेंगे दिस इज़ अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। अगर आप कम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे तो आप कहेंगे दिस इज़ द सीक्वेंस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। उसमें जो उसकी रेंज है वो चेंज होती रहेगी। अगर उसकी रेंज जो है आप रियल नंबर कंसीडर करेंगे तो वो एक्चुअली हमारे पास सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर होगी। और आप कंसीडर करते हैं कि ये कम्प्लेक्स नंबर है तो आप कहेंगे दिस इज़ द सीक्वेंस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। लेकिन इन ईच केस इसकी जो डोमेन है वो हमेशा हम जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही कंसीडर करते हैं। तो इसमें हमारी जो डोमेन है वो हमेशा सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगी, और इसकी जो रेंज है वो चेंज होती रहेगी इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। तो नीचे हम देखते हैं इसकी 10 अ सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन हुज डोमेन इज़ अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जैसे मैंने अभी आपको बताया है, ये एक्चुअली क्या हो गया, हमने इसकी डोमेन जो है वो एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर कंसीडर करना है। अ सीक्वेंस इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन फ्राम अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर टू आर, क्योंकि यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो इस वजह से उसने कहा है कि हमारा एक जो स्पेशल टाइप है, सीक्वेंस इज़ अ स्पेशल टाइप फ्रॉम एन टू आर। इसकी जो डोमेन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, और उसकी रेंज जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर है। आर सी भी हो सकती है, आर भी हो सकती है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आप सी लेंगे तो आप कहेंगे दिस इज़ द सीक्वेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। Sometimes the domain of a sequence is taken to be a set of the set of whole number। ठीक है, जैसे यहाँ पे उसने बताया कि 0 1 2 3 सो द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो वो कहते हैं यहाँ पे बाज़ औक़ात हम यहाँ पे ज़ीरो भी लेते हैं, लेकिन जनरली जो है हम ये जो इसकी हम ज़ीरो इसके में इंक्लूड नहीं करते, यानी कि 1 2 3 अप टू सो वन से लेते हैं। ठीक है, बाज़ औक़ात कहीं पे वो और ज़ीरो भी इसमें इंक्लूड कर देते हैं, लेकिन हम नेगेटिव नहीं लेंगे। हम जस्ट हमने नॉन नेगेटिव की बात करनी है इन केस इन द डोमेन ऑफ सीक्वेंस। इफ़ ऑल मेंबर्स ऑफ ए सीक्वेंस आर रियल नंबर देन इट इज़ कॉल्ड अ रियल सीक्वेंस। मैंने अभी जैसे आपको बात की है कि अगर उस सीक्वेंस के तमाम जो रिज़ल्ट वैल्यूज़ हैं, जो रेंज है उसकी सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, तो आप ऐसे सीक्वेंस को क्या कहेंगे, रियल सीक्वेंस कहते हैं, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो किस में सेट ऑफ रियल नंबर में लाई कर रही होती है। सीक्वेंसेस आर यूजुअली नेम्ड विद लेटर्स ए बी सी etc एंड एन इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ एक्स एज अ वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे हम कहते हैं कि हमें एक्स वेरिएबल नहीं यूज़ करना, हमने यहाँ पे कोई एन वेरिएबल यूज़ करेंगे। और इसी तरह जैसे यहाँ पे आपको बताया गया है, ये एक सीक्वेंस की नोटेशन गिवन है। अब यहाँ पे इसकी करली ब्रैकेट्स लगानी है आपने, इसके अंदर लिखना है ए एन। इसका क्या मतलब होगा, एन की वेरिएशन है फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर से 1 2 3 अप टू सो वन। और इसके जो आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसकी जो टर्म्स बनेंगी वो A1 A2 A3 अप टू सो वन। अगर आप n जो है वो 1 2 3 ले रहे हैं, अगर आप n इज़ इक्वल टू 0 से कंसिडर करते हैं तो इसकी वैल्यूज़ बनेंगी A0 A1 अप टू सो वन।
जनरली हम जो है n इज़ इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन ही लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे बताया हुआ है आगे इसकी यहाँ जो है टर्म्स एक्सपेंड की गई हैं A1 A2 अप टू सो ऑन AN अप टू सो ऑन। ये क्योंकि हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर एक इनफाइनाइट सेट होता है, तो इस वजह से इसकी जो टर्म्स होगी वो भी इनफाइनाइट होंगी। द एलिमेंट्स in the range of the sequence AN are called the terms, that is A1 the first term, A2 is the second term, and AN is the nth term of the general term। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपको एक सीक्वेंस गिवन है n प्लस -1 की पावर n, ये एक सीक्वेंस है, कैन बी रिटर्न बाय असाइनिंग टू n। ठीक है, आप इसकी टर्म्स डिफरेंट टर्म्स लिख सकते हैं आप n की डिफरेंट वैल्यूज़ दे के। ठीक है, जैसे इसको उसने Bn का नाम दे दिया है, Bn एक हमारे पास सीक्वेंस है, आप n इज़ इक्वल टू 1 पुट करें तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको एक वैल्यू मिलेगी, n इज़ इक्वल टू 2 पुट करें उसकी करस्पॉन्डिंग आपको एक वैल्यू मिलेगी। ये दीज आर द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। B1 इज़ द फर्स्ट टर्म, B2 इज़ द सेकंड टर्म। अगर आपको nth टर्म चाहिए यानी कि n इज़ इक्वल टू अगर आप पुट करते हैं 15, तो ये इस सीक्वेंस की आपको 15 जो है टर्म मिल जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पे जस्ट आपने n की वैल्यू रिप्लेस कर देनी है। इफ़ द डोमेन ऑफ द सीक्वेंस इज़ अ फाइनाइट सेट देन द सीक्वेंस इज़ कॉल्ड फाइनाइट सीक्वेंस, अदरवाइज इज़ इनफाइनाइट सीक्वेंस। जैसे मैंने अभी आपको बताया AN यहाँ पे जा हमारे पास क्या था, AN अप टू सो ऑन, ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है क्योंकि यहाँ पे जो हम n बिलोंग कर रहे हैं वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं और सेट ऑफ नेचुरल नंबर एक इनफाइनाइट सेट है। तो अगर हम यहाँ से जो n जो बिलोंग करेगा फ़र्ज़ किया n हमारे पास है 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 है, तो इट मीन्स दैट हमारे जो सीक्वेंस की टर्म्स होंगी वो भी क्या होंगी, फाइनाइट होंगी, और ऐसी सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सीक्वेंस। तो फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस एक्चुअली डिपेंड करते हैं कि हम n की वैल्यूज़ जो है फाइनाइट ले रहे हैं या इनफाइनाइट ले रहे हैं। एंड नीचे बताया आपको नोट एन इनफिनाइट सीक्वेंस हैज़ नो लास्ट टर्म, क्योंकि उसमें हम n इज इक्वल टू 1 2 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी लेते हैं तो उसकी जो लास्ट टर्म कोई नहीं होती। और नीचे आपको कुछ एग्जांपल दी गई हैं जिसमें आपने देखना है कि इसमें सारी की सारी ये इनफिनाइट सीक्वेंस हैं, क्योंकि इसमें जो है कुछ फाइनाइट भी हैं कुछ इनफिनाइट भी हैं। आपने जैसे फर्स्ट आपको गिवन है कि 149 अप टू सो ऑन 121, क्योंकि इसकी एक लिमिट है, एक फाइनाइट लिमिट है, यानी कि n जो है यहाँ पे कोई फाइनाइट वैल्यू होगी, तो अब इस सीक्वेंस को क्या कहेंगे, ये एक फाइनाइट सीक्वेंस है। सेकंड भी फाइनाइट सीक्वेंस है। थर्ड वन इज़ इनफाइनाइट सीक्वेंस, बिकॉज इसमें कोई भी जो इसकी जो टर्म्स है वो फाइनाइट नहीं है। इट मीन्स दैट n बिलोंग्स टू इनफाइनाइट सेट। तो इसी तरह फोर्थ भी हमारे पास एक इनफाइनाइट है, फिफ्थ भी इनफाइनाइट है, सिक्स भी इनफाइनाइट है। नीचे आपको टाइप्स ऑफ सीक्वेंस के बारे में बताया गया है। सीक्वेंसेस को हम प्रोग्रेशन भी कहते हैं। इफ़ वी एबल टू फाइंड अ पैटर्न from the given initial terms of a sequence, then we can deduce a rule or formula for the terms of the sequence। Actually हमें यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर हमें इनिशियली पता हो कि इसकी जो इनिशियल टर्म है वो क्या है, उससे हम जो नेक्स्ट जो इसकी वैल्यू टर्म्स होंगी वो हम उसको डिड्यूस कर सकते हैं एक फार्मूला या रूल बना के। तो वी कैन फाइंड एनी टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस गिविंग corresponding values to n in the nth or general term an of the sequence। और हमें कोई भी एक टर्म फाइंड करनी हो, फर्ज करें हमें बताया जाए कि फर्स्ट जो टर्म है a1 इज इक्वल टू 2 है और आपसे पूछा जाए कि इसकी 20th टर्म क्या होगी, a20, आप उसकी जो है फाइंड कर सकें। तो हमें एक्चुअली एक ऐसा जनरल फार्मूला बनाना है जिसकी मदद से हमें इनिशियल वैल्यू गिवन हो, उस इनिशियल टर्म हमें बताई जाए उस सीक्वेंस की, हम फिर उसकी कोई भी जनरल टर्म फाइंड कर सकें। तो इसके लिए हम देखते हैं कि हमने आगे इसका फार्मूला भी एवेलुएट करना है कि कौन सी किस तरह से हम इसको जनरल फॉर्म इसकी जनरेट कर सकते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 में क्या है, वी फर्स्ट राइट फर्स्ट टू वैल्यूज़, राइट फर्स्ट टू, अगर आपके पास
21st and 26th term of the sequence whose general term is -1 की पावर n+1। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने पहली दो इसकी टर्म लिखनी है, फिर आपने 21 जो टर्म है वो लिखनी है, इसके बाद 26 टर्म लिखनी है इस गिवन सीक्वेंस की। तो हमारे पास क्या है, ए एन इज़ इक्वल टू -1 की पावर n+1 है। तो आपने एक्चुअली क्या पुट करना है, n इज़ इक्वल टू 1, n इज़ इक्वल टू 2, n इज़ इक्वल टू 21 और n इज़ इक्वल टू 26। तो यहाँ पे पुट करने के बाद आपके पास जो इसका फर्स्ट टर्म है वो क्या आएगी, -1 की पावर 1+1 यानी कि -1 की पावर 2 दैट इज़ इक्वल टू 1। क्योंकि नेगेटिव की पावर अगर आपके पास कोई इवन नंबर है तो नेगेटिव हमारे पास ख़त्म हो जाता है, तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी, क्योंकि -1 की पावर हमारे पास इवन भी आ सकती है, आड भी है। तो इसकी जो भी पावर होगी, अगर इवन पावर है तो पॉजिटिव में आंसर आएगा, अगर आड पावर है तो नेगेटिव में आंसर देगा। 1 या -1 इसकी जो रेंज है वो 1 और -1 में ही रहेगी। तो ये हमें एक सीक्वेंस थी, हमने इसकी डिफरेंट जो है टर्म्स फाइंड की हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल